राम राम। श्री नारायण अष्टधाम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का ये वीडियो वृषभ राशि के लिए है कि वृषभ राशि का राशिफल कैसा होगा दिसंबर 2023 के लिए। ये जो मंथ दिसंबर चल रहा है उनके लिए ये कैसा रहेगा। तो अगर आप देखिए, मैं पूरा डिटेल्ड बनाने वाला हूं, इसीलिए मैंने एक राशि का एक ही वीडियो बनाया है और लास्ट में मैं इसका उपाय भी बताऊंगा। आपको कुछ उपाय भी बताऊंगा जिसको कि आप उपाय करेंगे तो आपको ये दिसंबर मंथ आपका अच्छा जाएगा। तो जो कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां हैं वो दिसंबर मंथ में जो भी कमियां हैं वो सही हो जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली खोल के सामने रख लीजिए ना, तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि कैसे मैं चीजों को बता रहा हूं, कहां से बता रहा हूं, और आप भी उसको समझ पाएंगे। तो अब देखिए, वृषभ राशि जिन लोगों का है, उनके वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र महाराज। तो शुक्र महाराज आपके राशि के स्वामी होकर बैठे कहां हैं? 6th हाउस में बैठे हैं, यानी कि तुला राशि में। घर तो अपना है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है, वहां से अच्छा फल देते हैं, लेकिन वो घर है बीमारियों का, वो घर है दुश्मनी का, शत्रुओं का, यानी रोग का, ऋण का, शत्रुओं का। तो अब इसमें देखिए, अगर आप शुक्र महाराज अपने ही राशि में बैठ के अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाह रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता आपको देंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बीमारियों से भी अलर्ट रहना होगा। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो ये दिसंबर मंथ में आपका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, आप थोड़ा अलर्ट रहिए। पेट संबंधित कुछ थोड़ा बहुत बीमारियां हो सकती हैं और स्किन डिजीज हो सकती हैं, आप थोड़ा सा अलर्ट रहिए। दिसंबर मंथ में आपको स्किन डिजीज होने की संभावना है। थोड़ा सा आत्मविश्वास में कमी रहेगी दिसंबर मंथ में वृषभ राशि वालों के लिए। अब चलते हैं सेकंड भाव, यानी धन भाव। आपका धन कैसा रहेगा? धन का तो देखिए, धन के स्वामी यानी आपके जो सेकंड हाउस के स्वामी हैं वो कहां बैठ गए हैं? वो बैठ गए अष्टम भाव में। ये चार्ट हमारे पास आपका खुला हुआ है, वो अष्टम भाव में जाके बैठे हैं। तो अष्टम भाव में जाना अच्छा नहीं होता है। तो यानी क्या होगा कि धन तो आएगा लेकिन खर्चे बहुत होंगे। आए वो तुरंत चला जाएगा, क्योंकि वो ब्लैक होल है। अष्टम भाव ब्लैक होल है, वहां कितना भी आप पैसा लाइए, कितना भी कुछ करिए, आप वहां वो कहां जा रहा है उसका आपको अंदाजा नहीं मिलेगा। यानी कि आप अपने खर्चे पे कंट्रोल करिए, क्योंकि आपके खर्चे बहुत होने वाले हैं। तो इसलिए जो पैसा आएगा वो चला जाएगा। तो इसलिए बहुत अलर्ट रहिए, खर्चे पे कंट्रोल रखिए। और आपके हर काम में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, लेकिन ये है कि हो जाएगा काम, थोड़ा डिले होगा, लेकिन हर चीज में थोड़ा सा टोका टाकी, हर काम में टोका टाकी होगी। आपके जो भी करना चाहेंगे, कोई टोकेगा, कोई रोकेगा, रुकावटें आएंगी, लेकिन एक ही कुल मिला के काम हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, तो आपका कैरियर कैसा होगा, नौकरी व्यापार आपका कैसा होगा। तो इस सब पे अगर ये देखा जाए तो अगर हम पहले चलिए व्यापार की बात कर लेते हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन हैं, आपकी कोई दुकान है, कुछ भी है, तो देखिए बिजनेस का भाव होता है सप्तम भाव। तो वृषभ राशि वालों का सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में सूर्य और मंगल। कुंडली में या ज्योतिष में क्या कहा जाता है? सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं। तो भाई राजा और सेनापति जब साथ बैठते हैं ना, तो कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ प्लानिंग करके अपना कुछ बिजनेस में आप नया प्लानिंग कर सकते हैं कि कुछ हम और करें, ऐसा करें, उसमें एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि भाई मंगल एक्शन के कारक हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा अलर्ट होने की जरूरत ये है आपको। इसमें आपको देखिए, सरकार से सफलता मिल सकती है, सरकार से आपको सफलता मिल जाएगी। और ये रियल इस्टेट का काम, यानी मंगल भूमि के कारक, अगर जमीन से जुड़ा कोई काम करते हैं, प्रॉपर्टीज जुड़ा कोई काम करते हैं, तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन अलर्ट होने की जरूरत कहां है, सावधान होने की जरूरत कहां है? क्योंकि जो इसके बिजनेस के कारक बुध महाराज चले गए हैं अष्टम, यानी बुद्धि के भी मालिक वही हैं और बिजनेस के भी मालिक वही हैं। वो चले गए अष्टम भाव में, इसलिए व्यापार में थोड़ी हानि होने की संभावना है। तो अलर्ट रहें। अभी अगर कोई ऐसा डिसीजन लेना चाह रहे हो बिजनेस के लिए, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिए। सरकार से लाभ मिलेगा। अगर जमीन का कोई बिजनेस करते हैं, फिर भी उसमें मंगल महाराज हैं, थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक प्रॉपर बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, या उसमें बिजनेस का कुछ वो आप सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा उसमें सावधानी बरतें, क्योंकि आपके बुद्धि के भी स्वामी वहीं अष्टम भाव में है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आपके नौकरी के बारे में। अब देखिए, आपके दसम भाव, यानी जो आपका कैरियर है, दसम भाव के स्वामी शनि महाराज
अपने मूल त्रिकोण में राशि में यानी कुंभ में आपके दसम स्थान में बैठे हुए हैं। अब दसम स्थान में शनि महाराज यानी कि कर्मेश का बैठना, और अभी तो वक्री थे तो थोड़ी प्रॉब्लम्स थी, आपके जो भी काम नहीं बन रहे थे अब ये काम बनना शुरू हो जाएगा। यानी आपने जितने भी प्रयास किए हैं, जितने भी प्रयास अभी आप करे हैं पिछले, जब तक मार्गी वक्री थे हमारे शनि महाराज, अब जाके मार्गी हो गए हैं तो अब उसका फल देंगे। जितना भी आपने एफर्ट किया है अब उसका फल देंगे। अब अगर आप जॉब करते हैं तो आपके काम की तारीफ हो सकती है कि वहां पे आपको तारीफ मिले, आपका प्रमोशन हो सकता है, मन चाहा ट्रांसफर भी ले सकते हैं, सब कुछ है। बस थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा एफर्ट डालेंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। नई नौकरी का भी आपका योग है, नई नौकरी भी मिल सकता है। तो शनि महाराज आपको अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठ के, आपके कर्म भाव में बैठ के आपको अच्छा कैरियर दे रहे हैं। और हाँ, दूसरी चीज, भाग्य भाव के भी स्वामी है शनि महाराज, भाग्य भाव के स्वामी। अब देखिए, मेन चीज समझिए ज्योतिष में एक ये है कि अगर त्रिकोण के स्वामी केंद्र में बैठ जाएं या केंद्र के स्वामी त्रिकोण में बैठ जाएं तो एक बहुत अच्छा सा राजयोग बनता है। तो अब ये आपके भाग्य का भी साथ बहुत ज्यादा मिल रहा है, बस आपको थोड़ा सा उसमें एफर्ट डालने की जरूरत है। जो भी भाग्य आपका अभी तक साथ नहीं दे रहा था, भाग्य बहुत अच्छा साथ देगा, क्योंकि वो त्रिकोण के स्वामी शनि महाराज आपके भाग्येश जो है केंद्र स्थान में बैठे, अपने मूल त्रिकोण राशि में मार्गी होकर बैठे, तो भाग्य भी आपका साथ देगा। अब चलिए मैं बात करता हूं आपके शिक्षा का, पढ़ाई, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, जो लोग शिक्षा कर रहे हैं, अब इनके शिक्षा भाव के स्वामी जो हैं बुध महाराज अष्टम गए। तो अष्टम में जाना ही थोड़ा सा गड़बड़ है। तो अष्टम में जाना तो उनके लिए अच्छा है जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, जो कुछ गूढ़ ज्ञान जैसे तंत्र मंत्र विद्या, इन सब की चीजें, इन सब की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो उनके लिए तो ठीक है। बट जो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं वो कोई बड़ा डिसीजन ना ले। जैसे कि अभी वो सोच रहे हैं कि हम ये बीकॉम करें हैं या ग्रेजुएशन में बीकॉम करें, या फिर मैं कोई अपना बीबीए कर लूं या कुछ कर लूं, इस सब टाइप का डिसीजन में थोड़ा सा दिसंबर में थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है। आपको थोड़ा सा उसमें अलर्ट रहे, आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, घूमने टहलने में ज़्यादा रहेगा मन। तो इससे आपको थोड़ा सा बचना है कि आप थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मन लगेगा नहीं, आपका मन घूमने में, दोस्त यार पार्टी ये वो, कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि घूमने जाएं। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन, यानी आपका पारिवारिक जीवन, आपका वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो वैवाहिक जीवन देखिए है तो बहुत अच्छा। अभी देखिए सप्तम भाव से हम आपका दाम्पत्य जीवन देखते हैं, तो सप्तम भाव में सूर्य और मंगल बैठे हैं। तो जैसे मंगल वहां आते हैं तो वो वहां पे मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं, लेकिन सूर्य भी साथ में है, दोनों ही अग्नि तत्व हैं, अग्नि प्रधान ग्रह दोनों ही हैं सूर्य और मंगल। थोड़ी सी रिश्ते में गर्माहट रहेगी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि राजा सेनापति और मित्र राशि वृश्चिक राशि, तो दोनों ही, यानी कि मंगल तो स्वराशिस्थ हो गए, सूर्य जो है मित्र राशि में आ गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिश्ते में गर्माहट तो रहेगी, लेकिन अच्छा रहेगा, आपके आपस में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। इसमें कहीं वो कुछ नहीं है, प्यार बढ़ेगा, सब कुछ रहेगा। तो आपका वैवाहिक जीवन में कहीं कोई है नहीं, आप शादी पार्टी, घूमने टहलने, सब कुछ का योग इसमें बन रहा है, शादी पार्टी में भी जाएंगे। और अब बात करते हैं प्रेम का। जो वो लोग लव कपल्स हैं, वो लोग अपना लाइफ कैसे, अपनी लाइफ में उनके में क्या है, दिसंबर उनके लिए कैसा रहेगा ये समझ लीजिए। जो भाई आपके जो प्रेमी प्रेमिका हैं उनके लिए उनका कैसा रहना है दिसंबर। तो देखिए आपके प्रेम भाव यानी शिक्षा के और प्रेम के भी भाव के स्वामी बुध हैं, वो भी अष्टम गए हैं। तो प्रेम संबंध में वाद विवाद होगा जरूर, वो कुछ ना कुछ, क्योंकि बुध जो है आपके बुद्धि के कारक भी हैं, आपके प्यार के कारक हैं, और आपके प्यार के मतलब यहाँ पे आपके पंचमेश हैं, इसलिए मैंने बोला प्यार के कारण। तो पंचमेश का अष्टम में बैठ जाना तो आपके थोड़ा सा प्रेम में, यानी कि प्रेम में आपके जो आपकी प्रेमिका हैं या आपके जो प्रेमी हैं उनसे थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा सा बचा के रखिए। क्योंकि देखिए राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, एकादश होके राहु भी पंचम भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे ये सावधानी रखने की जरूरत है। बाकी कुछ नहीं, सब सही है। हाँ, अब रही बात उपाय की। देखिए आप उपाय की बात करते हैं तो आपके शनि महाराज यानी कि भाग्य भाव के स्वामी शनि महाराज और कर्म भाव यानी आपके स्टेटस, आपके प्रेस्टीज, आपके कैरियर भाव के स्वामी शनि महाराज हैं,
भाग्य भाव के और कैरियर के, और आपका प्रेस्टीज के, ईगो, कैरियर, सब चीज के आपके। तो उनकी यानी कि सूर्यास्त के बाद ओम शं शनिश्चराय नमः का एक माला का पाठ करिए और हनुमान चालीसा शनि चालीसा का पाठ करिए। तो 101% दिसंबर भर आप इसको एक अपना वो बना लीजिए, आपको 101% आपके भाग्य और आपका कर्म यानी आपका ये प्रोफेशन, कैरियर, इस सब में 100%। भाई कैरियर से ही सब कुछ है, भाग्य ही है। आप लाख कोशिश करके पता चला होना है काम, भाग्य ने साथ नहीं दिया। आप पहुंच रहे थे, रास्ते में कोई ऐसी रुकावट आ गई, आप उस जॉब के लिए नहीं पहुंच पाए उस टाइम पे, वो जॉब किसी और को मिल गई। तो भाग्य का भी साथ होना बहुत जरूरी है। और ये आप लोगों के यानी वृषभ राशि के लिए सबसे अच्छा टाइम इसलिए है दिसंबर, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी और उनके कर्म भाव के स्वामी एक ही हैं, और वो भी ये मार्गी होकर अपने मूल त्रिकोण में। तो शनि महाराज की सेवा करिए, उनका मंत्र जप करिए और उनके शनि चालीसा का पाठ करिए, और अपना ये दिसंबर अच्छे से काटिए। जो भी कुछ थोड़ी बहुत आपके डिजीज होने का जो वो है, वो सब शनि महाराज दूर करेंगे। धन्यवाद।